प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द कॉनकेव मिरर्स। ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियो में जो भी नए छात्र हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, हमारे नए दर्शक हैं, ठीक है, वो पिछले वाले वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट से दोनों वीडियो जो अपलोड किए गए हैं लाइट के वो देख सकते हैं। और जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द इमेजेस बाय द कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो बच्चे काफ़ी कहते हैं कि सर इमेजेस बनाना थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है। तो टफ जैसा कुछ नहीं है। तो अवतल दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले अवतल दर्पण की शेप आप बनाएंगे। ठीक है। मोस्टली इसको नाम दिया जाता है एम और एम डैश कहा जाता है। ठीक है। और इसका ये वाला पॉइंट आपका पी, दर्पण का ध्रुव, इसके आगे ये इसका फोकस बिंदु। ठीक है। और यहाँ पर ये वक्रता केंद्र सी। लाइट के या प्रकाश के किसी भी फिगर को बनाते समय एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि P से लेके F तक की दूरी और F से लेके C तक की दूरी, ये दूरियाँ आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर ये दूरियाँ आपस में बराबर नहीं हैं तो आप इसके द्वारा इमेज फॉर्मेशन सही से नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, एक अवतल दर्पण बनाइए, एक तरफ पॉलिश कीजिए। P मतलब उसका ध्रुव है, पोल, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र C। ठीक है। अब इसकी पोजीशन यानी इसकी स्थिति के अकॉर्डिंग कई सारी जगह पर रखकर हमको इमेज बनानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन 6 बिंदुओं के बारे में, जहाँ पर 6 पॉइंट्स के बारे में, जहाँ पर रखकर हमें वस्तु की स्थिति, ठीक है, उसकी इमेज के बारे में पता करना है कि इमेज कैसे बनी। तो सबसे पहला पॉइंट जो अगर आपको बताया जाए तो सबसे पहला वाला पॉइंट जो होता है, जो वस्तु रखी जाती है वो रखी जाती है अनंत पर स्थित। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो रखा होगा वो कहाँ रखा होगा? इन्फिनिटी पर। पहली पोजीशन तो इन्फिनिटी कहाँ मिलेगा आपको? इन्फिनिटी मिलेगा ऐसी जगह से जहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें परस्पर कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है। दे आर पैरेलल टू ईच अदर। कहीं पर भी अगर आपको ये दे रखा हो कि वस्तु यानी ऑब्जेक्ट आपका कहाँ प्लेस्ड है? अनंत पर, इन्फिनिटी पर स्थित है, तो आप ये कंसीडर करके चलेंगे कि वो किरणें यानी उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही होंगी, ठीक है, दे आर द पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है। वो एक दूसरे के सापेक्ष कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट। अब उस वस्तु को हम अनंत से आगे लेके आएंगे और अनंत से आगे लेके जब आएंगे तो वस्तु आप यहाँ पर रखोगे, मान के चलो। ठीक है। तो वस्तु कहाँ से किस पॉइंट के बीच में आ गई? वस्तु आ गई इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो दूसरा पॉइंट जो हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं वस्तु कहाँ पर स्थित है? अनंत और वक्रता केंद्र सी पर। ठीक है। अनंत और वक्रता केंद्र सी पर स्थित है। पहला वाला पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक है। वस्तु कहाँ पर स्थित है? अनंत पर। सेकंड पॉइंट अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरे पॉइंट की बात की जाएगी, यानी अब ऑब्जेक्ट को आप उठाकर कहाँ पर लेके आओगे? सी पर रखोगे। ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखा जाता है? जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ हो? सी पर रखा हुआ हो। फोर्थ पॉइंट जो आता है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? अब आपने जब सी पर रख ली, सी के बाद उसे आप बीच में रखेंगे, यानी सी तथा एफ के बीच, यानी सी और एफ के बीच। ठीक है। सी और एफ के बीच में रखी होगी अगला पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में आएगा एफ पर रख दो, तो पांचवा पॉइंट आपका आ गया। वस्तु ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया? फोकस बिंदु पर आ गया। ठीक है। और अब नेक्स्ट पॉइंट में अब वस्तु को और आगे लेके आओ, ध्रुव की तरफ चलेंगे, तो अब आप कहाँ रखी जाएगी? एफ और पी के बीच में। तो 6 पॉइंट आपका एफ तथा, या और लगाना चाहे तो और लगा दीजिए, एफ और पी के बीच में। ठीक है। अभी इन 6 के 6 पॉइंट यानी 6 के 6 पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 6 पॉइंटों पर हमको वस्तु रखनी है और उसकी इमेज देखनी है कि उसकी इमेज कैसे बनती है। बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है उन बताए गए 4 नियमों का जो आपको सेकंड वीडियो में बताए गए हैं। ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए, मैं फटाफट बताता चलता हूँ कि अगर कोई प्रकाश की किरण समांतर आ रही है, ठीक है, किसके समांतर आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो वो अपवर्तन के अपवर्तन नहीं, परावर्तन। ठीक है। परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से होकर निकल जाएगी। पहला रूल। ठीक है। दूसरा रूल क्या है कि अगर फोकस बिंदु से होकर जाएगी तो वो क्या होगी? मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है।
तीसरा है कि अगर वक्रता के सी से होकर गुजरती है तो वो उसी जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पर वापस हो जाएगी। ठीक है, थर्ड लॉ। फोर्थ लॉ था कि अगर कोई तिर्यक रेखा आती है और इंसिडेंट एंगल बनाती है आई, तो परावर्तित होकर वो रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएगी आर। आई और आर आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, एक समान होंगे। ठीक है, ये वाले नियम थे। ओके, चलिए आइए देखते हैं अब इनकी फॉर्मेशन। तो आपको इन 6 पॉइंट्स पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है और इनके अकॉर्डिंग इसके डायग्राम्स को बनाना है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, इन्फिनिटी का मतलब मैंने ये बताया था आपको कि अगर कोई वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पर स्थित है। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कैसी होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि अगर कोई भी वस्तु इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पर अगर रखी हुई, तो उससे आने वाली जो लाइट रेज हैं, दीज आर द पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष वो समांतर होंगी। समांतर का मतलब ये नहीं है कि मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। ठीक है, वो क्या आएंगी, अनंत से आएंगी, तो कैसी होंगी, परस्पर वो एक दूसरे के सापेक्ष कैसी होंगी, समांतर। यानी उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही होगी थ्रू आउट। ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये डायग्राम आपका जो बनेगा, पहला वाली जो जो समांतर किरणें आ रही हैं, लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, उनमें से एक रे फोकस बिंदु से होकर गुजरी, पास ऑन हुई। ठीक है, द आफ्टर द रिफ्लेक्शन मुख्य अक्ष के पैरेलल हो गई। सेकंड वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन उतने ही रास्ते पर वापस, 2 रूल्स फॉलो हो गए। ठीक है, अब जब ये किरणें रिफ्लेक्टेड होकर वापस लौटेंगी, ठीक है, तो ये कहाँ पर कट रही हैं, कहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी, यहाँ पर काटा। ठीक है, ए डैश पे, तो सॉरी बी डैश पे काटा। तो इस प्रकार जहाँ पर भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ पर भी काटेंगी, वहीं पर उस वस्तु का आपको इमेज बन जाएगा। वस्तु रखी थी सीधी, ठीक है, इसका इमेज बनना है उल्टा। ठीक है, और दूसरी बात क्या कि प्रतिबिंब वास्तविक है यानी रियल है या इमेजिनरी है। तो अगर रेज जो हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन अगर रियल में काट रही हैं यानी वास्तव में काट रही हैं, लेंस दर्पण के पीछे नहीं जा रही, यानी डॉट डॉट करके हम उसे नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, रेज जो है वो वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, तो इस कंडीशन में बनने वाले जो इमेजेस हैं वो आपके कैसे होंगे, रियल होंगे। ठीक है, वास्तविक है। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु ए बी जो रखी है उसका बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा। सीधी रखी थी, इसका उल्टा बनना है, उल्टा होगा, और कैसा होगा, वास्तविक होगा। कहाँ बनेगा, तो इसकी लोकेशन देखिए, ये एफ पर बनना है। ठीक है, फोकस बिंदु पर। तो आप इसको कह देंगे कि बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित होगा, फोकस पर स्थित होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, यही चीज़ें हम इसमें देख रहे हैं। तो जितनी भी बात हमने आपको इसमें बताई वो सब ही पूरी की सभी बात इसमें लिखी हुई है। एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं। अनंत दूरी पर रखी वस्तु ए बी से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें मिरर पर आपतित होते हुए प्रदर्शित किया गया है। एक प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस वाली किरण की बात की गई। दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता के सी से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौटी। ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के फोकस तल के एक ही बिंदु बी डैश पे काटती हैं, यहाँ पर मिलती हैं। अतः बिंदु बी डैश पर बिंदु बी का प्रतिबिंब है, यानी इस बी का प्रतिबिंब ये बिंदु ए का प्रतिबिंब ए डैश। ठीक है, फोकस एफ पर बनता है। इस प्रकार वस्तु ए बी का संपूर्ण प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। अतः अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का वास्तविक अवतल दर्पण के फोकस तल में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो इस प्रकार से हम इसको करते हैं। और अब इसका देखिए चित्र कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसके चित्र की फॉर्मेशन मैं और दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको 2 पैरेलल बीम लेनी है। एक पैरेलल बीम आपकी जो जाएगी वो फोकस बिंदु से होकर जाएगी, और आप कोशिश कीजिए कि वो ये आई रे ऑफ लाइट, ठीक है, आने के लिए मैंने बताया आपको, इस तरीके से डायग्राम दिखाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द रूल ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये रे इधर इसके समांतर हुई। ठीक है, अब दूसरी प्रकाश की किरण, दूसरी रे जो जाएगी वो ये दोनों परस्पर एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि इस तरीके से
ओके, यहाँ पर ये किरण आई और ये चली गई, यहाँ पर आएगी और ये वापस हो गई। ठीक है, ये दोनों किरणें कहाँ काटेंगी, यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं। यहाँ पर वस्तु का उल्टा इमेज, वस्तु जो रखी है आपको इस तरह से भी दिखा सकते हो, अनंत पर स्थित है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ये सिरा ए और ये बी, तो ए बी वस्तु जो अनंत पर रखी हुई है उससे आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी हैं, परस्पर समांतर हैं। ठीक है, और इनका उल्टा प्रतिबिंब बनना है, वास्तविक बनेगा और कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। कैसा होगा, रियल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसके डायग्राम को बनाते हैं। अगले वाले आर्टिकल पे आते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब वस्तु आपकी इन्फिनिटी और वक्रता के सी पर स्थित हो। देखिए, कोशिश कीजिए इसको बनाने की। तो जब वस्तु वक्रता के सी तथा अनंत के बीच रखी हुई है, तो अब यहाँ पर आप वस्तु की स्थिति दिखा देंगे ए बी से। कोशिश कीजिए अपने आप बनाने की, मैं एक डायग्राम और बना देंगे। ठीक है, तो भाषा देख लीजिए, भाषा से पहले उसमें जो रेस चल रहे हैं इनको समझ लीजिए। अब यहाँ पर कौन से 2 रूल लग रहे हैं, जो 4 रूल आप पढ़ चुके हो जो वीडियो नंबर 2 में है, ठीक है, पार्ट 2 में है। उसमें से एक रूल है कि अगर पैरेलल जाएगी कोई प्रकाश किरण, ठीक है, किसके पैरेलल, मुख्य अक्ष के, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जाएगी, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट इज़ पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट। ठीक है, ये फोकस बिंदु से गुजरी। दूसरी प्रकाश किरण अगेन वो प्रकाशीय केंद्र सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, वो अपने रास्ते पर वापस। ठीक है, ये दोनों कहाँ काटेंगे एक दूसरे को, वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में काटेंगी। यहाँ पर भी काटेंगी, इसका उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होगा, जो वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, उसकी पोजीशन में अंतर हो गया, पहले अनंत के केस में वो बनना था फोकस बिंदु पर, यहाँ पर वो सी और एफ के बीच में प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम, इसकी भाषा जैसे जैसे लिखते आएंगे वैसे वैसे रूल्स को आप लिखते जाएंगे और इसमें बनाते जाएंगे। पढ़ लेते हैं इसको भी एक बार। वस्तु ए बी बस अवतल दर्पण के सामने सम्मुख है, यानी सामने रखी है, वक्रता केंद्र सी से बाहर की ओर रखी है। बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण बी ई, ठीक है, बी ई परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ठीक है, फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण बी जी, यानी बी जी ये गई, परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बी डैश पर मिलती हैं, यानी यहाँ मिलती हैं, जो बिंदु बी का वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है भाई, बिंदु बी के मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब ए डैश बी डैश, ओके, वस्तु ए बी का संपूर्ण प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब कहाँ मिलता है, वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में वास्तविक मिलता है, उल्टा मिलता है, वस्तु से छोटा बनता है। इस वाले डायग्राम को मैं आपको और बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा आपको ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट आपने रखा सेंटीमीटर में ले लीजिए। ठीक है ना, ये आपने ले लिया 2 सेंटीमीटर की लंबाई, 2 सेंटीमीटर का लिया। बी पॉइंट, ए पॉइंट, एक लाइट ऑफ रे आगे से दिखा दीजिए इसका, ये पैरेलल जाएगी। ठीक है, पैरेलल गई और रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन करेंगे और आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट इज़ पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट। ठीक है, फोकस बिंदु से होकर गुजर गई। दूसरी प्रकाश किरण आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से होकर निकालनी है। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आई और ये वापस अपने मार्ग पर वापस लौट गई यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद में। इसको सीधा रख लेते हैं। अब ये दोनों किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंट होगा ये आपका बी डैश और इसका ए डैश। समझ में आ गया सभी के? तो इस प्रकार हम लोग इसके डायग्राम्स को बनाते हैं। बहुत सरल है, कोशिश करेंगे हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट और देख लेते हैं, थर्ड वाले पर आते हैं। जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो जब सी पर रखी हुई होगी तो कंडीशन, इस वाले चित्र को आप खुद बनाइएगा। तो वस्तु ए बी अवतल दर्पण के सामने सी पर रखी हुई है। ठीक है, अब एक प्रकाश की किरण गई, फोकस बिंदु से होकर गुजरी। दूसरी, अब जब सी पर ही रखी है तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं जाएगी। ठीक है, उसके आगे फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। फोकस बिंदु से होने के बाद वो किरण अपने मार्ग पर वापस लौटेगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बी डैश पे काटेंगी। अगर देखा जाए तो इस समय
जो दोनों फार्मूले, जो दोनों नियम हैं, आपने उन दोनों नियमों को इसमें लिखा, ठीक है ना, कि ए बी एक अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र सी पर स्थित है। उसमें बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण बी ई, यानी ये वाली, फोकस बिंदु से उकड़ जाती है, परावर्तित होकर फोकस बिंदु से उकड़ जाती है। भाषा सबकी एक जैसी है, भाषा में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ रूल्स ध्यान रखने हैं और फॉलो करना है। दूसरी प्रकार आपतित प्रकाश किरण बीजी जो फोकस बिंदु एफ में से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये गई बीजी और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों प्रकाश किरणें बी डैश में मिलती हैं। यही बिंदु बी का वास्तविक प्रतिबिंब है। बिंदु बी डैश से मुख्य अक्ष पर खींचा गया ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का संपूर्ण प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर बनता है। कैसे बनता है? वस्तु के समान आकार का वास्तविक बनेगा और उल्टा, यानी ये ए डैश बी डैश जो मिल रहा है ये इसका जस्ट अपोजिट है, उल्टा है, वस्तु के आकार का समान है और कहाँ मिल रहा है? वक्रता केंद्र पर ही बनना है, ठीक है। इसको और दिखा देते हैं आपको बनाते हुए। इसके बाद के जो 3 बचेंगे उनको अगले वीडियो में लेते हैं और कोशिश कीजिए आप इसको बनाने की, बनाकर ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो ये वाला सी वाला पार्ट मैं आप पर ही छोड़ता हूँ, ठीक है। आप लोग इसे बताइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आगे आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है बेटा। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में। इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आपकी लाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक करने से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।